अस्सलाम ख्वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग ऑल योर क्यूरीज रिगार्डिंग द कॉमसेट्स एडमिशन। और ये जो 14 जुलाई का रिजल्ट आया है, इसके बाद क्या आप लोगों के एडमिशन खतरे में पड़ गए हैं या नहीं पड़ गए? जिस तरह के मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी बताया कि एडमिशन थोड़े से मुश्किलात में पड़ चुके हैं इस 14 जुलाई के रिजल्ट के बाद, तो इसमें कितनी सच्चाई है, एडमिशन मुश्किल पड़ने का मतलब क्या है, और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आंसर करने हैं। खैर, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, बहुत गलत बात है। मैं पंखा बंद करके गर्मी में वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को आवाज आए। तो चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करो जिनका कॉमसेट्स में एडमिशन लेने का दिल है, ताकि उनको पता चल सके कि हाँ यार, क्या मैं सही उम्मीदें लगा रहा हूं या फिर मुझे अपनी उम्मीदें किसी और कैंपस या किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ लगानी चाहिए। बातों की बात एक तरफ, सबसे पहली बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि 14 जुलाई कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट आया है, क्या ये सब कैंपसेस के लिए आ गया है या फिर ये खाली इस्लामाबाद कैंपस के लिए आया है? तो कॉमसेट्स का जो टेस्ट का रिजल्ट आया है 14 जुलाई का, तो 14 जुलाई को जिस दिन जहां जिस भी कैंपस में टेस्ट हुआ है वो उन सब के रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है और उसमें जाने के बाद आपने अपना रोल नंबर या सीएनआईसी एंटर करना है और आपके पास रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट नंबर जो अभी तक मुझे रिसीव हुए हैं, जिनका मैसेज मुझे रिसीव हुआ है, वो 96 हैं। सही है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि क्या ये जो टेस्ट हुआ है 14 जुलाई का, ये बाकियों की टेस्ट के निस्बत जो कि पहले हो चुके हैं, 7 जुलाई को भी टेस्ट हुआ, 30 जून को भी टेस्ट हुआ, ये उनकी निस्बत क्या ये टेस्ट ज्यादा वर्थ था या नहीं था? इस टेस्ट की पासिंग रेशो का मतलब है 50%, 50 प्लस नंबर्स, यानी कि 50 से प्लस नंबर्स। तो ये एक एस्टीमेट लगाया गया है कि 88% ऑफ द स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं वो 88% ऑफ द स्टूडेंट्स के नंबर 50 प्लस हैं, यानी कि पासिंग रेशो में है। जबकि अगर आप देखा जाए 7 जुलाई को जो टेस्ट हुआ और इसी के साथ साथ जो टेस्ट हुआ 30 जून को कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में, तो उसमें पासिंग रेशो यानी कि 50 प्लस नंबर्स के स्टूडेंट्स की तादाद की परसेंटेज बहुत कम थी। अब ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात किस लिए ये भी बताता हूं और बुरी बात किस लिए ये भी बताता हूं, लाइक कर देना। अच्छा, बुरी बात इसलिए है कि अब जितना मेरिट बनेगा ना, ये बहुत तबाही मेरिट होने जा रहा है। और आज मैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद था एडमिन ऑफिस में, तो वहां पर यही बात चल रही थी कि अभी वो इन स्टूडेंट्स को अलहदा कर रहे थे या फिर वो ये देख रहे थे कितने नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ने 80 प्लस नंबर एनटीएस में सिक्योर किए हैं। तब तक ये रिजल्ट नहीं आया हुआ था 14 जुलाई का, तो वो ये फिगर आउट कर रहे थे कि आप 80 प्लस वाले स्टूडेंट्स की एनटीएस की ना एक अलग से चीज बना लें, एक अलग से फोल्डर बना लें। ठीक है जी। अब यहां पर सीन क्या क्रिएट होगा, जिस तरीके का रिजल्ट हमें आउटस्टैंडिंग देखने को मिला है इस एनटीएस के रिजल्ट में, ये जो 14 जुलाई वाला टेस्ट हुआ है, इससे एग्रीगेट और मेरिट्स जो यूनिवर्सिटी के होंगे वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा लोग अच्छे नंबर सिक्योर करते हैं उतना ही मेरिट ज्यादा ऊपर जाता है। ये चीज आप लोग बता दूं, मैं ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं। अब जो 30 जून वाला टेस्ट हुआ है और 7 जुलाई वाला टेस्ट हुआ है, इसके मुकाबले में अगर आप 14 जुलाई वाला टेस्ट रखते हैं तो 30 जून और 7 जुलाई वाले टेस्ट को मिला के भी 14 जुलाई वाले टेस्ट का मुकाबला नहीं किया जा सकता पासिंग रेशो का। जिसका मतलब यह है कि 14 जुलाई में पासिंग रेशो काफी ज्यादा है इन दोनों टेस्ट से, 30 जून और 7 जुलाई वाले टेस्ट से। तो यहां पर एक चीज तो क्लैरिफिकेशन के साथ हमें देखने को मिल सकती है, और ये चीज भी हम अब कह सकते हैं कि मेरिट्स बहुत ज्यादा होने जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आए हैं। अब जितने ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे आते हैं उतना ज्यादा मेरिट ऊपर जाता है। अब यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से लोगों का ये सवाल है कि इबाद भाई, मेरा अगर अपनी डिजायर्ड डिग्री में नहीं होता, मैं किसी ना किसी तरीके से किसी भी डिग्री में एडमिशन ले लेता हूं और फिर मैं क्या उसको ट्रांसफर करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता? नंबर 1 चीज के ट्रांसफर का केस बहुत ही ज्यादा खज्जल ख्वारी वाला केस है, ये मैं आप लोगों को पहले बात बता दूं। दूसरी बात यह कि अगर आप अपनी डिग्री को ट्रांसफर करवाते भी हैं तो वो पहले सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर से पहले नहीं हो सकता। मींस के 2 सेमेस्टर आपको उसी डिग्री में पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं सीएस में जाना चाह रहा था, मेरा सीएस में नाम नहीं आया, मेरा बीबीए में नाम आ गया। अब मैं बीबीए में 2 सेमेस्टर लाजमी तौर पर गुजारूंगा और उसके बाद मैं वो देखेंगे कि क्या मेरा इतनी अमाउंट ऑफ सीजीपीए मेंटेन हुआ है और क्या मैं ट्रांसफर करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता। नंबर 1। नंबर 2, स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कॉलरशिप्स नहीं है, स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली इशू नहीं की जाती है। वो चीज अलग है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके बोर्ड में इतनी पोजीशंस हैं, टॉप 3 में है या बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन है, तो फिर आपको कुछ वेवर ऑफ मिल रहा है, लेकिन ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी स्कॉलरशिप ऑफर या एडमिशन के लिए कोई भी स्कॉलरशिप आप लोगों को नहीं प्रोवाइड की जाती।
अब ये स्कॉलरशिप्स अगर नहीं प्रोवाइड की जाती तो इसका क्या मतलब है कि क्या आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी नहीं कॉमसेट्स में? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आप लोगों को एहसास स्कॉलरशिप देखने को मिली, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी कुछ स्कॉलरशिप्स आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती हैं वो स्कॉलरशिप्स आप अप्लाई उसको अवेल कर सकते हैं। वो स्कॉलरशिप ये होती है कि उनमें मिनिमम क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप उन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहे हैं और अभी तक उसकी रिजर्व सीट्स होती हैं बेसिकली, और सीट्स अभी तक रिजर्व नहीं हुई तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये कि क्या इबाद भाई जो कॉमसेट्स के हॉस्टल्स हैं वो कॉमसेट्स के अपने हॉस्टल्स हैं या नहीं? इस्लामाबाद कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद कैंपस में कॉमसेट्स के अपने ऑफिशियल हॉस्टल्स नहीं है, प्राइवेट हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल सिटी के नाम से एक सोसाइटी है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च आउट भी कर सकते हैं। वहाँ पर बेशुमार हॉस्टल्स हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स हैं और अच्छे हॉस्टल्स हैं। उसके बाद तीसरे नंबर वाली चीज़ के बाद भाई जो आप फीस देते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा सीएस में एडमिशन हो गया, मैंने अपना एडमिशन करवा भी लिया, बाय द वे फास्ट का रिजल्ट आज शाम को आ रहा है, मैंने अपना एडमिशन भी करवा लिया, मेरा किसी और यूनिवर्सिटी में नाम भी आ गया, यानी कि फास्ट में नाम आ गया फॉर एग्जांपल। अब मैं यहाँ से पैसे निकलवाना चाह रहा हूँ तो क्या मुझे 100% फी रिफंड हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं होगी। 20 से 25 हज़ार रुपए जो एडमिशन फीस आप लोगों ने दी है, पहले तो 22 हुआ करती थी, मुझे नहीं पता 25-30 जितनी भी हज़ार है, एडमिशन फीस इज नॉट रिफंडेबल, वो आपको रिफंड नहीं होगी। उसके अलावा जितनी भी आपने फीस दी है वो आपको रिफंड हो जाएगी, वो भी फौरन रिफंड नहीं की जाती है, आप लोगों को विद इन 1 वीक आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो लिहाजा एडमिशन जहां भी ले रहे हैं ये चीज़ सोच के लें कि हाँ मुझे यहीं पर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखें अगर आप यहाँ से फी रिफंड करवाते हैं, एक हफ्ता इधर से फी रिफंड आने में लग जाएगा। अब किसी के पास पैसे ही इतने थे जो कि उसने इधर सबमिट करवाए थे, अब अगर उसको निकलवाने में टाइम लग रहा है और उसने दूसरी यूनिवर्सिटी में भी देना है, उसकी डेट भी निकल गई, तो फिर आप दोनों साइडों से चले जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। नंबर 3 बात यह कि क्या चौथी मेरिट लिस्ट कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की तरफ से इशू की जाएगी या नहीं की जाएगी? तो जी बिल्कुल, चौथी मेरिट लिस्ट कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की तरफ से इशू की जाएगी, इट्स कंफर्म्ड नाउ। अब लाहौर कैंपस के बारे में बड़ी र्यूमर्स आ रहे हैं कि 2 मेरिट लिस्ट से ज्यादा मेरिट लिस्ट इशू नहीं होनी। इसके बारे में अभी जेर बहस है ये चीज अंडर कंसिडरेशन है कि क्या तीसरी मेरिट लिस्ट इशू की जाएगी या तीसरी मेरिट लिस्ट इनडायरेक्ट तरीके से इशू की जाएगी। इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। एक और चीज जो कि हमें देखने को मिली कि क्या कॉमसेट यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता है? जी बिल्कुल देता है। लेबर कोटे में कितना फर्क होता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यार ये एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, 27 और 28 और कल का ईयर का टेस्ट बहुत मुश्किल है, लिहाजा आज जो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वीडियोस आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खाली इन वीडियोस को देख के पेपर देने चले जाते हैं तो इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 80 या 90 प्लस सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि जो वीडियोस मैं डालता हूं उसको गौर से देखें, गौर से समझें, और चीजें समझ नहीं आती तो मेरे से पूछें, कोई इशू वाली बात नहीं है। कॉमसेट्स का एनवायरनमेंट कैसा है और कॉमसेट्स की डिमांडेड डिग्रीज कौन सी है, जरा इस पे बड़ा बात कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। कॉमसेट्स का एनवायरनमेंट अच्छा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कंपनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो सीधी बात है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं आप लोगों के सामने करूंगा कि आपकी कंपनी डिपेंड करती है आपने किस तरह की सोबत में रहना है, आपने किस तरह के दोस्त रखे हुए हैं, किस तरह के आपने अपनी कंपनी रखी हुई है। A man is known by its company, to be very honest, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्या आप लोगों को डिमांडेड डिग्रीज कौन कौन सी हैं? डिमांडिंग डिग्रीज CS है, कंप्यूटर साइंस जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके अलावा आपके पास आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा आपके पास बिजनेस डाटा एनालिटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री इंजीनियरिंग है। ये वो डिग्रीज हैं, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी, ये वो डिग्रीज हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में भी और कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या आप एयर और कॉमसेट्स में किसको प्रेफर करते हैं? तो मैं हमेशा कॉमसेट्स को प्रेफर करता हूँ एयर से पहले। डिग्री वैल्यू बहुत मैटर करती है भाइयों। डिग्री की वैल्यू मतलब कि आपने क्या किस इंस्टीट्यूशन से कौन सी डिग्री की है, एक तो इंस्टीट्यूशन मैटर करता है और कौन सी डिग्री आप कर रहे हैं वो मैटर करती है। एयर से CS या कॉमसेट से CS, तो कॉमसेट से CS इज द बेस्ट ऑप्शन। अब जो लोग रिस्क पे होते हैं, यानी कि रिस्क का मतलब ये है कि जिन लोगों का नाम जो मैंने एक्सपेक्टेड मेरिट शेयर किए हैं उनसे थोड़ा सा कम बन रहा है मेरिट, उनको क्या करना चाहिए? अव्वल तो ये कि उनको इंप्रूव करना चाहिए। नहीं इंप्रूव कर सकते, देखो इंप्रूव इसलिए करना चाहिए क्योंकि यार आप लोग अपने आप को सेफ साइड पे रखो। मैं ये बता दूं कि इस दफ़ा ये जो आज कारनामा हो गया 14 जुलाई वाले टेस्ट के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, मेरिट बहुत ऊपर जाने जा रहे हैं। और मेरिट ऊपर जाने का मतलब ये है कि आप लोगों के अगर तो मार्क्स अच्छे हैं तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ आप लोगों ने कीप दिस थिंग इन माइंड। सेकंड नंबर पे ये चीज़ है कि अगर आप लोगों ने अभी तक जो है ना वो चीज़ों को सही लेके नहीं चल रहे, तो चीज़ों को सही लेके चलें और कोई भी चीज़ मिस आउट ना करें। सही है जी। खैर, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। गर्मी में वीडियो बनाइए। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।